हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड छठा अध्याय हम लोग सुन रहे थे। भगवान की कालिया दमन लीला गोलोक में वर्णन हो रही थी और यहाँ जो पृथ्वी पर कालिया दमन लीला का वर्णन है भागवत में, उससे वहाँ की लीला का कुछ विशेष वैशिष्ट्य है। वहाँ पर हम लोगों ने सुना था कि उसके ऊपर में कृष्ण ने गोपियों को भी चढ़ा लिया और उसके बाद में कालिया का नाक में और वो जो गलवस्त्र थे नागपत्नियों के, वो गलवस्त्रों के द्वारा उसको नथ दिया और जैसे घोड़े को चलाते हैं उसी प्रकार से उसको दौड़ाने लगे और अपनी बंशी को चाबुक बना लिया। तत्पत्नी भी उपानीतम अनर्घ्यम रत्नभूषणम वस्त्र माल्यानुलेपंच तत्फणेस्वेव सो अदधात। तत्पत्नी भी, कालिया की पत्नियों ने रत्नभूषणम, अमूल्य अमूल्य रत्नभूषण, दुर्लभ दुर्लभ वस्त्र, माला, चंदन, ये सब प्रदान किए कृष्ण को। और कृष्ण वे सबके सब पूजा द्रव्य कृष्ण ने कालिया के फन के ऊपर ही रख दिए। पद्मोत्पलादिवि पुष्पैर यामुनैस्ताभिराहृतै भूषणैस्तैश्चता गोपी रात्मानंच व्यभूषयत। और कृष्ण ने नागपत्नियों द्वारा लाए गए यमुना जी के जल में उत्पन्न कमल, देखो यमुना जी के जल में उत्पन्न मतलब यमुना जी के किनारे थोड़ा पानी भर जाता है, उसमें उत्पन्न कमल। वैसे तो वहां पर योग माया के प्रभाव से चलते जल में भी कमल प्रकट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो गोलोक धाम है, वहां पर कृष्ण की इच्छा से सब कुछ संभव है। लेकिन फिर भी यहाँ समझना चाहिए कि जैसे हृद बन जाता है, हृद किसको कहते हैं? नदी से जो पानी निकल करके थोड़ा बाहर किसी बड़े गड्ढे में जमा हो जाता है, वो बहता हुआ पानी नहीं होता है, वो स्थिर पानी होता है नदी से निकल करके। जैसे ये चिल्का है ना, ये हृद है, ये समुद्र से पानी निकल करके इसमें इकट्ठा हो गया है, इसलिए इसको सबसे बड़ा झील कहते हैं। खारे पानी का भारत का सबसे बड़ा झील है ये, हृद है ये भी, समुद्र का पानी निकल करके इकट्ठा हो गया। तो इस प्रकार से हृद में भी यमुना जी का जो जल है उसमें अत्यंत सुंदर कमल और पुष्प इत्यादि विभिन्न प्रकार के, उन सब के द्वारा गोपियों को और अपने आप को भी विभूषित किया। जो नागपत्नियां लाई थी, अलंकार, माला, चंदन, इन सब के द्वारा कृष्ण गोपियों का श्रृंगार कर रहे हैं और अपना भी श्रृंगार कर रहे हैं। नागपत्नी के हाथों से ही कालिया के फणों पर विराज समस्त गोपियों को विभूषित करवाया। नागपत्नियों से ही कहा, लो तुम इनको सजावट करो। गोपियों की श्रृंगार कर रही नागपत्नियां और फिर स्वयं भी विभूषित हुए। स्तूय माना फणीन्द्रेन्द्र फणीन्द्रेण तेन असंख्य मुखेन सह निस्सार हृदात सर्वान् स्वीयान् हर्षेण नर्तयन्। फिर उस सर्पराज ने अपने असंख्य मुखों से कृष्ण की स्तुति की। कालिया ने तो, कालिया की पत्नियों ने स्तुति की, फिर सर्पराज कालिया ने भी स्तुति की। तब कृष्ण उस हृदय से बाहर निकल आए। यह देखकर के नंद इत्यादि अन्य जो ब्रजवासी थे बड़े प्रसन्न से होकर के नृत्य करने लगे। इस प्रकार से ये सब वर्णन नहीं है उसमें, जो श्रीमद् भागवत है। सुपर्ण दुष्टाप महाप्रसाद अरावली लाभ महापृष्ठात् स कालिया गोपवधू समूह समम महाश्चर्यतरो अवरूढ़।
अब बड़ी विशेष बात बता रहे हैं, देखो यहाँ की कालिया दमन लीला और वहां की कालिया दमन लीला में बड़ा अंतर है। इस प्रकार से महा आश्चर्यपूर्ण लीला का अभिनय करके कृष्ण समस्त गोपियों को लेकर के उस कालिया के फनों से नीचे उतर आए। जो यहाँ पर वर्णन आया है कि कृष्ण चढ़े थे कालिया के फनों के ऊपर में, उसके ऊपर नृत्य भी किया था, लेकिन गोपियों को चढ़ने का भी कालिया का सौभाग्य देखो, गोपियों भी वहां पर चढ़ी, मतलब गोपियों की भी कृपा प्राप्त हुई, जो कि परम दुर्लभ है। कृष्ण की कृपा तो योगियों और मुनियों को भी प्राप्त हो जाती है, लेकिन गोपियों की कृपा किसी को प्राप्त नहीं होती, इसलिए वो परम दुर्लभ है। उद्धव जी जैसे गोपियों की चरण धूलि की कामना करते हैं, लेकिन कृष्ण के सब समय साथ रहते हैं। कृष्ण की चरण धूलि की कामना करते उद्धव जी कभी, उनके साथ ही रहते हैं। तो गोपियों की कृपा अत्यंत दुर्लभ है। और ये कालिया का सौभाग्य कैसा है कि गोपियां भी उसके ऊपर में रास विलास कर रही हैं। ये महा महा सौभाग्य है। ऐसी कृपा जो कि गरुड़ को भी प्राप्त नहीं हुई। कभी वर्णन आया ऐसा? गरुड़ के ऊपर लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं, लेकिन नारायण कभी रास विलास नहीं करते। इसलिए केवल लक्ष्मी जी के सेवा करने का सौभाग्य गरुड़ को प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर लाखों लाखों गोपियां हैं और कालिया को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उसके फनों के ऊपर में वो सब रास विलास कर रहे हैं। कृष्ण ने जिस प्रकार गोप वधुओं को कालिया के फनों पर चढ़ाया, उसी प्रकार से ही उन्हें उतारा था। मानी अपने ऐसे हाथ बढ़ा दिए था आगे और उसी से उनको चढ़ा लिया था, हाथ पकड़ करके ऐसे। यद्यपि बताया ना, ये कोई साधारण चीज नहीं है। ये नाक के फन के ऊपर में कोई आदमी चढ़ेगा तो नाक का फन टूट जाएगा, लेकिन ये परिकर है वहां भी कालिया, भगवान की लीला विलास के लिए, इसलिए उनको धारण कर सकता है। फिर उसमें शक्ति का संचार है, और वो भी कृष्ण और इतने सारे गोपियां फन के ऊपर कैसे धारण कर पाएगा कालिया। इस प्रकार कृष्ण ने उस कालिया को गरुड़ के लिए भी प्राप्त न होने वाले महाप्रसाद अर्थात समस्त दोषों से रहित और समस्त सद्गुणों से परिपूर्ण कृपा से विभूषित किया। ऐसी कृपा मिलना बड़ा दुर्लभ है। गोपियों के साथ कृष्ण ने उस कालिया के फनों पर चढ़कर भगवत समारोह आदि रूप परम अनुग्रह को प्रकट वरों की धारा द्वारा उसको विभूषित कर। इससे बढ़कर के श्रेष्ठ वर और क्या हो सकता है? जैसे बताया ना, ब्रह्मा शिव यहाँ पर ब्रज में पत्थर बनते, किस लिए? कृष्ण हमारे ऊपर में लीला विलास करें, और ये सौभाग्य कालिया को प्राप्त है। कालिया भी अपने मनोवांछित वर को प्राप्त करके अत्यधिक प्रसन्न था। इस प्रकार से गोपियों की और कृष्ण की सेवा करके कालिया अत्यंत आनंदित था। उसको अनेक प्रकार के वर प्राप्त हुए, और विशेष रूप से भगवान के चरण कमल उसके मस्तक के ऊपर में सब समय के लिए विराजमान हो गए। यदि आपत्तियों के महादुष्ट के प्रति ऐसी महान कृपा किस प्रकार संभव हुई, अथवा किस प्रकार उसके फणों पर रासलीला इत्यादि हुई, जो हमने पहले ही बता दिया। कहते हैं कृष्ण अघटन घटन पटी ऐसी, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान असंभव को भी संभव कर सकते हैं। नीराजन आलिंगन राजिका परई नंदादिवी हर्ष दृग अश्रुधारया आप्लावितोऽसौ कृपयानुशिष्यतम किंचित फणीन्द्रम निरसारयत हृदात्। अब कृष्ण उतर आए नीचे कालिया के फनों से। तब नंदादि ब्रजवासियों ने कृष्ण की आरती उतारी। देखो, ये सब साधारण चीजें नहीं है। ये सब कैसे समझो? क्योंकि सब योग माया द्वारा संपादित होता है। अभी बताओ, जब ब्रजवासी इतने विरह में प्रेम में व्याकुल होकर के आए दौड़ करके, और कृष्ण को देखते ही मूर्छित हो गए, तो वहां क्या आरती का समन कहां से आएगा? आरती लेकर के आए थे क्या कि वहां पर कालिया को कृष्ण दमन करेंगे और हम उनकी आरती उतारेंगे? तो फिर कहां से आ गया? वो सब समय सब चीज हो जाती है। कृष्ण गोपियों के साथ में यमुना जी में प्रवेश कर रहे हैं,
अब यमुना जी में वस्त्र पहन करके प्रवेश किए उन्होंने, अब वस्त्र भीग गए होंगे कि नहीं? सब 100 करोड़ गोपियां हैं, इतने कपड़े कहां से आएंगे? सब योग माया द्वारा। सिर्फ वस्त्र ही नहीं, फिर अलंकार, आभूषण, सब सारी चीजें सब योग माया द्वारा सब होता है। वृंदा देवी सारी व्यवस्था मधुर रस की करती है, योग माया बाकी सारी चीजें करती हैं। तो इसलिए कृष्ण की सेवा के लिए जैसे जो जो उपकरण चाहिए वो सब उस समय उपस्थित हो जाते हैं। इसीलिए पहले ही उन्होंने बताया तो वहां महाअद्भुत चीजें हैं जो कि हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, केवल वहां जाकर ही देखने से समझ में आएगा। तो नंद आदि ब्रजवासियों ने कृष्ण की आरती उतारी, बार बार आलिंगन करते हुए उन्हें आनंद अश्रु की धाराओं से स्नान करा दिया। फिर कृष्ण कृपा पूर्वक उस कालिया को कुछ उपदेश देकर के उसे हृदय से बाहर कर दिया। उसके उपरांत कृष्ण तट पर आने पर नंद आदि बार बार उनकी आरती उतारी और बार बार आलिंगन करते हुए आनंद अश्रु की धाराओं से कृष्ण को स्नान करा दिया। अब ये जो प्रेम उनका बढ़ गया बहुत, बताया ना, विरह के बाद में फिर प्रेम बहुत बढ़ जाता है। और यही कृष्ण यही सब करवाने के लिए बीच बीच में कुछ इस प्रकार की लीला कर देते हैं। बाद में कृष्ण कृपा पूर्वक उस कालिया के प्रति भी कुछ उपदेश दिया, जैसे हे सर्प, तुम अब यहाँ नहीं रहना, शीघ्र ही अपनी जाति, पुत्र, स्त्रियों सहित सागर की ओर प्रस्थान करो, देरी मत करो, क्योंकि हमारे ब्रजवासी गाय, बछड़े, मनुष्य सब ये जल पान करते हैं। तुम्हारे यहाँ पर रहने से कोई यहाँ पर नहीं आएंगे। और दूसरी बात, जो व्यक्ति दोनों संध्याओं में यानी प्रातःकाल और सायंकाल तुम्हारे प्रति मेरे इन आदेशों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण और कीर्तन करेगा, मतलब ये खाली कहानी नहीं है, श्रद्धा पूर्वक, अहो भगवान ने कैसी कृपा की कालिया के प्रति, ऐसा, तब वह तुमसे कभी भी भयभीत नहीं होगा। उसको सर्प का भय नहीं रहेगा। इस प्रकार से तैर गोप गोपी निवही प्रशिष्टै विस्तार्यमाणेन मनोहरेण वादित्र गीतादि महोत्सवेन संतोषितो अगाध भगवान स्वघोषम। इसके बाद गोप गोपियों द्वारा आयोजित विस्तार पूर्ण मनोहर वाद्य नृत्य गीत रूप महोत्सव से आनंदित होकर भगवान घर में लौट आए। उसके बाद में फिर क्या हुआ? अब कृष्ण सकुशल आए, इतना सुंदर लीला हुआ, कालिया दमन लीला, तो फिर वहीं महोत्सव प्रारंभ हो गया। अब जैसे अभी बताया कि वहां पर कृष्ण के लिए आरती की चीजें कहां से आ गई, इसी प्रकार से अब नृत्य कीर्तन हो रहा है। नृत्य कीर्तन के लिए फिर तो ढोल मजीरे बजेंगे कि नहीं, करताल, कांसर, झांझर, झंप, तो सब कहां से आया? बस वो इच्छा किया उन्होंने, नृत्य प्रारंभ किया, सब कुछ उपस्थित हो गया। देवता भी आ जाएंगे तुरंत सेकंडों में। और ये देवता चिन्मय देवता हैं, वो साधारण देवता नहीं है, वो सब भी परिकर देवता हैं, इसलिए वो सब प्रकट हो जाएंगे तुरंत ही और नृत्य गीत महोत्सव प्रारंभ हो जाएगा। और इस प्रकार से महोत्सव हुआ। महोत्सव के पश्चात में भगवान घर में लौट आए। एक लीला हुई और दूसरी लीला बता रहे हैं। कदाचित तस्य दुष्टस्य कंसस्य अनुचरौ प्रियौ बहिश्चर असुर रूपौ तौ केस्य अरिष्टौ महासुरौ आद्यो महाहयकारो द्वितीयस्तु वृषाकृतिः गोपान भीषयमाणौ तान मर्दयन्तौ च गोकुलम् गगन स्पर्श महाकायौ नादेन प्राणिनो अखिलान् निपातयन्तौ भूपृष्ठे युगपत् ब्रजमागतौ। अब कंस के दो प्रिय अनुचर, कदाचित तस्य, कभी, तस्य दुष्टस्य, वो दुष्ट जो है कौन, कंस, उसके प्रिय अनुचर कौन कौन से? असुर रूपौ, बाहर में असुर रूप, और केसी अरिष्टौ महाअसुरौ, केसी और अरिष्टासुर तो महादैत्य वहां पर आ गए। और उनकी बता रहे कैसी कैसी उनकी स्थिति थी। आद्यो माने पहला वाला केसी जो था, महाहय आकारो, है माने घोड़ा, है ग्रीव भगवान है ना, है ग्रीव, ग्रीव माने जिसकी गर्दन, है माने घोड़ा, घोड़े की है ग्रीव भगवान।
आद्य माने पहले वाला जो था महा है आकारो, विशाल घोड़े की आकृति वाला था। द्वितीयस्तु वृषाकृतो, और अरिष्टासुर जो था वो विशाल बैल की आकृति का था। गोपान भीषयमाणो तान मर्दयन्तौ च गोकुलम, और वो आकर के दोनों असुर गोपों को भयभीत करने लगे हैं, हिनहिनाने लगे भयंकर तरीके से। और इष्टासुर बैल, ये भी जो देखा सांड कैसा जोर जोर से जब चिल्लाता है, बड़ा डर लग जाता है पूरा। कहीं अगर सींग मार दिया तो राम नाम सत्य। इसलिए असुर गोपों को भय करने लगे, भय देने लगे, और मर्दयन्तौ च गोकुलम, गोकुल को मर्दन करने लगे, नष्ट भ्रष्ट करने लगे। गगन स्पर्श महाकायो, इनकी जो आकृति थी ऐसे साधारण घोड़े जैसी नहीं थी, असुर है ये। कैसी थी? घोड़ा इतना विशाल काय कि आकाश को स्पर्श कर रहा है, इतना विशाल घोड़ा। दोनों, बैल भी और घोड़ा भी। अब इतना बड़ा घोड़ा आ जाएगा तो क्या होगा स्थिति हमारी देख करके। उसका अगर पैर ही कुचल दिया खुर से, अगर उसका खुर ही गलती से पड़ गया हमारे ऊपर, तो वही राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए बड़े विशाल थे। और नादेन प्राणिनो अखिलान, उनके जो नाद, भयंकर गर्जन, घोड़ा अलग हिनहिना रहा है, बैल अलग रंभा रहा है, ऐसे दोनों चिल्ला रहे थे। सारे प्राणी भयभीत होकर के पृथ्वी पर गिरने लगे, डर के मारे। ब्रजवासी छोटे छोटे बेचारे, सीधाम सुदाम सुखा मधुमंगल, ये सब छोटे छोटे सखा लोग और भी होंगे, स्वरूप भी थे वहां। अब कह रहे हैं करुण रस की पहली हो गई। पहली वाली लीला किसकी हुई? करुण रस, जिसमें ब्रजवासियों की अत्यंत दयनीय दशा हो गई थी। और वीर रस से मिश्रित, वीर रस मतलब कालिया के ऊपर चढ़ करके भगवान ने और उसको पूरा घोड़े की तरह दौड़ाया। वीर रस, युद्ध में उसको परास्त कर दिया। अब शुद्ध वीर रस की लीला है, इसमें करुण रस नहीं है। एक बार केसी और अरिष्ट नामक प्रसिद्ध दो महाअसुर एक साथ एक ही समय में ब्रज में आए। कैसे थे? वे दोनों मथुरा के अधिपति दुष्ट कंस के प्रिय अनुचर होने के कारण बहिश्चरगणों, बहिश्चरगणों में जासूसों के प्राण स्वरूप थे। जासूसों में भी नंबर वन थे। कैसे? घोड़ा बन करके घूम रहा है, लोगों को थोड़ी पता चलेगा ये असुर है, वो तो घोड़ा समझेगा। और भेष बदल लेते राक्षस लोग, छोटे बड़े हो जाते हैं। तो छोटा घोड़ा बन करके इधर उधर घूम रहा है चारों तरफ, और सब कुछ देख आकर के बता दिया आकर के कंस को। इसी प्रकार से अरिष्टासुर बैल बन करके गया, लोग सोचेंगे ये तो सांड है, घूम रहा है। कोई सोचेगा उसको जासूस है? कोई नहीं सोचेगा। आजकल लोग ऐसे करते, पाकिस्तान वाले सब कबूतर के अंदर में वो लगा देते हैं कैमरा और उधर बॉर्डर पे छोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार से ये इसके जासूस थे। देखो ये जासूसी की विद्या पहले से ही है, गोलोक में भी चल रही है। उनमें से प्रथम केसी बड़े भयंकर घोड़े की आकृति वाला और अरिष्ट बैल की आकृति वाला था। वे कृष्ण के प्रेम से आकृष्ट चित्त वाले गोकुलवासी गोपों के हृदय में भय का संचार करने लगे और गोकुल अर्थात गौओं को अपने पैरों से रौंदने लगे। इनका विशाल शरीर आकाश को छू रहा था। तयोभिक आकृष्य बलेन कृष्णो निवार्यमाणोऽपि निजेष्टलोकै आश्वास्य तान् दर्शित वीर दर्पः स्वपाणिना स्फोट्य भुजम पुरो अभूत। अब कृष्ण खड़े वहां पर और कृष्ण थोड़ा जाने के लिए उनको तैयार रहे, तो छोटे छोटे सखा हैं, अरे नहीं कन्हैया, पकड़ करके पीछे खींच रहे हैं हाथ। सीधाम सुदाम मधुमंगल सब कहते, अरे नहीं नहीं आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, देख रहे कितना बड़ा है ये। ऐसे करके कृष्ण आगे बढ़ रहे हैं और उनके प्रिय गोप गोपियों ने उन्हें दोनों असुरों के पास जाने से बलपूर्वक खींच करके पकड़ करके रोके हुए थे। तथापि उन्होंने कहा सखाओं से, गोपियों, तुम लोग चिंता क्यों करते हो? बस आता हूं, कुछ नहीं होगा, देखना भी। ऐसे करके सांत्वना दिया और वीरों के समान दर्प दिखाते हुए
ताल ठोकते हैं ना, ऐसे भुजाएं ठोकते हैं, अपना जंगा बजाते हैं, ऐसे वीर लोग जब कुश्ती लड़ते हैं, देखो मल्लों को, मल्ल युद्ध होता है जब, ऐसे अपनी दोनों भुजाओं को ठोक करके उन दोनों के सम्मुख भगवान चले गए। प्राग आगतम वेग भरेण गेशिनम पाद प्रहारेण निरस्य दूरतः पश्चात वृषम प्राप्य विविध्य नासिकाम बद्धाशु गोपीश्वर सम्मुखे निधा। देखो ये लीलाओं में अंतर है, वहां यहाँ की लीलाओं में वहां की लीलाओं में अंतर है। जैसे यहाँ पर कालिया के फन पर रास विलास कर रहे हैं, क्यों? ये परिकर है, ये सब भी परिकर हैं, केवल कृष्ण की सेवा के लिए ऐसे विपरीत भाव अंगीकार किए हुए हैं। वहां पर तो बिना परिकर के कोई रह ही नहीं सकता है, इसलिए यहाँ की लीला भी अलग है। क्या किया? यहाँ तो सीधे उठा करके मार देते, अब वो तो चिन्मय है, वहां केसी भी चिन्मय और अरिष्टु भी चिन्मय, और इन लोगों को पता नहीं, बाकी लोगों को ये सब। इसलिए पहले बड़े वेग से केसी दैत्य कृष्ण के सामने आया, तो उन्होंने कृष्ण एक चरण मार प्रहार किया, एक लात दिया उसको, लात से इतना बड़ा था वो दूर जाकर के गिरा। फिर अरिष्टासुर आया दौड़ के, अरिष्टासुर ने उसको कृष्ण ने उसको पकड़ ही लिया, और पकड़ लिया और उसके देखा है ना, बड़ा सांड है, ये नाक नथुए बड़े बड़े होते हैं इसके, और नथुए में डाल करके रस्सी और गोपेश्वर महादेव के सामने ला करके बांध दिया। कहते शिव जी तुम्हारा नंदी आ गया, लो पकड़ो, और उनका वाहन समझ करके उसकी रक्षा की। देखा, अब वहां होता, यहां होता तो मार देता, क्योंकि यहाँ राक्षस है, वो यहाँ असुर है, जो अलग अलग जो असुर सांप से कोई बना, कोई ऐसे किसी कारण से सांप से बने थे सब असुर, और इसलिए उनका उद्धार करने के लिए भगवान ने उनका वध किया। अब वहां तो सब चिन्मय है, परिकर हैं, इसलिए उनको क्या करेंगे, उन सबको सेवा मिलेगी जैसे तैसे करके। जैसे कालिया को भी सेवा मिली, सेवा मतलब परम सेवा, सौभाग्य। तो एक गोपेश्वर महादेव है वहां पर विराजमान, और वहीं पर उनके सामने ला करके नाक में डाल करके रस्सी पकड़ करके भगवान ने बांध दिया गोपेश्वर के सामने, लो बाबा तुम्हारा नंदी आ गया। पुनस्तयामातम अमंद विक्रमो हयम समुत्पत्य महापराक्रम बलात् समारोहे गतिर नेकशो अनुशिक्षयन निर्दमयन व्यराजत। केसी दैत्य फिर आया, जब एक लात पड़ी थी तो थोड़ा दूर पहुंच गया था, तब तक इतने में अरिष्टासुर को पकड़ के बांध दिया। अब फिर केसी आ गया संभल करके, कहता इस बार जोर से वार करूंगा। फिर से जब आक्रमण किया तो विक्रमशाली कृष्ण महापराक्रम से उसकी पीठ पर चढ़ गए। यहां पर क्या किया था, उसको घुमाया और मार दिया सीधे। वहां पर उसकी पीठ पर चढ़ गए, और पीठ पर चढ़ करके उसको पकड़ करके दबा करके और ऐसे दौड़ाने लगे उसको दमन करने के लिए, जैसे घोड़े को बसीभूत करते हैं ना, उसकी पीठ पर चढ़ करके फिर दौड़ाते हैं इधर उधर। जब थक जाता है फिर परेशान होकर हिलने आता है, इधर उधर कूदता है, जब कुछ नहीं कर पाता तो वशीभूत हो जाता है। तो उसी प्रकार से उसको दौड़ा दौड़ा करके पकड़ करके उसे चाल चलने की मानो शिक्षा दे रहे हैं। इस प्रकार से घोड़े रूपी असुर को दमन करके अत्यंत सुशोभित। अब भगवान घोड़े की सवारी कर रहे हैं ना, वहां बताया ना, सब कृष्ण की सेवा के लिए उपकरण है वहां। तो ये सब भी योग माया के द्वारा आकर्षित हैं कृष्ण की लीला के लिए, और फिर कृष्ण उनके ऊपर घोड़े की सवारी कर रहे हैं। यदि आपत्तियों को बलवान केसी ने जिस समय अत्यधिक वेग से पुनरागमन नहीं किया, उस बहुत थोड़े समय में कृष्ण ने किस प्रकार महाबलवान अरिष्टासुर को, मतलब कृष्ण ने केसी को लात मारी तो दूर गया, और उतनी देर में कैसे अरिष्टासुर को पकड़ के बांध करके रस्सी भी डाल करके और गोपेश्वर के सामने बांध दिया। कहते वो महापराक्रमशाली हैं, कर तुम अकर तुम। बताया ना, ये जो इसका स्वयंवर था, लक्ष्मणा का स्वयंवर था। कृष्ण की 8 पत्नियां है ना, पटरानियां, उसमें एक है लक्ष्मणा, उनका स्वयंवर था, लक्ष्मणा ही था क्या। उसमें 7 बैलों को एक साथ नचना था। 7 बैल थे, महाभयंकर सांड। उन 7 को एक साथ जो वशीभूत करके उनके नाक में वो डाल देगा,
उससे विवाह हुआ। और कृष्ण ने सातों को एक साथ नत दिया और कोई कर ही नहीं पाया था, कैसे करेगा। इसी प्रकार से एक और पटरानी थी। अब किसके साथ स्वयंवर में क्या हो, बड़ी बड़ी विचित्र शर्तें थी सब। एक जो पटरानी है उनका स्वयंवर में ये था, जैसे द्रौपदी का जब स्वयंवर था तो उसमें जो मछली थी वो स्थिर थी, ऊपर मछली स्थिर थी और चक्का घूम रहा था, खाली वो चक्का घूम रहा था और नीचे वो तेल में देख करके और ऊपर निशाना मारना था, समझ गए, ऐसे करके मारना था। लेकिन जो कृष्ण का जो स्वयंवर हुआ था, कृष्ण का स्वयंवर नहीं, वो जो उनकी पटरानी का, तो उसमें अर्जुन भी गए थे, कृष्ण भी गए थे, और उस स्वयंवर में वो मछली भी घूम रही थी और चक्का भी घूम रहा था। अभी कितना मुश्किल काम है। पहले तो मछली स्थिर थी, तो स्थिर हो रही, चक्का घूम रहा था, चक्का धीरे धीरे आकर के एक जैसे ही मछली की आंख के जैसे ही आएगा, पहले से तैयार रखो अपना बाण, और जैसे ही वो आएगा और आंख पे डायरेक्शन में आएगा तुरंत मार दो। अब मछली भी घूम रही, चक्का भी घूम रहा है, अब तो दोनों का मिलन बड़ा मुश्किल है, अर्जुन नहीं मार पाए, तो कृष्ण ने मारा था, तो उनका विवाह हुआ था। ऐसे 8 पटरानियों के ऐसे साधारण नहीं हो, सबका बड़ा कठिन कठिन उनके सब वो थे। तो इस प्रकार से उन्होंने उसको बांध दिया और उतनी देर में ही, बस इतने क्षण में ही, जितनी देर में उसको केसी को पीछे फेंका और उतनी देर में अरिष्टासुर को पकड़ के नंदीश्वर के सामने बांध भी दिया, गोपेश्वर के सामने, और फिर उसी प्रकार से तैयार हो गए। क्यों? वो अमंद विक्रमशाली हैं, बताया ना, अमंद विक्रमो, महापराक्रमशाली हैं कृष्ण, अर्थात उनकी गमन अगमन आदि चेष्टाओं को कोई देख नहीं सकता, सेकंडों में कब कहां पहुंच गए पता ही नहीं चलता है। जैसे कृष्ण की बात छोड़ दो, ये जो परशुराम है, ये परशुराम ने 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया, इतने क्षत्रियों का विनाश कैसे कर दिया पता है? उनका फरसा कैसे चलता था, लोग देख ही नहीं पाते थे। पूरी सेना तुम्हारे ऊपर, अगर 1000 लोग आक्रमण करेंगे तो तुम कैसे मारोगे? मान लो 2-4 को तुमने काट दिया तो कोई तो तुम्हारे ऊपर तलवार मार ही देगा। इनका वेग इतना अधिक था, हवा की तरह, कब आए काटा चले गए, ऐसा। समझ में आ रही बात? जैसे कब हवा आई और पता भी नहीं चला, जब तक तो तुम अपना तलवार तैयार करे उतनी देर में कट के गले पड़े हुए हैं जमीन पे, ऐसा तेज था। क्यों था ऐसा तेज? क्योंकि शक्त्यावेश, भगवान की शक्ति का ही आवेश, उससे ही परशुराम की इतनी महिमा है। तो स्वयं कृष्ण जो हैं 100 करोड़ गोपियों के साथ में रासलीला कर रहे, किसी को पता ही नहीं चल रहा है, इतना तेज वेग है उनका। तो ये तो बहुत छोटी बात बता रहे हैं, 100 करोड़ तो बहुत संख्या होती है, और वो सब गोपी के साथ में एक अकेले ही कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, इतनी तेज कर रहे हैं किसी को पता ही नहीं है, और सबके साथ में कर रहे हैं। अलाद चक्रवर्ती, विचित्र बात, क्योंकि वे महापराक्रमी महावीरवान है, अचिंत्य है उनकी शक्ति, मतलब बुद्धि से नहीं समझ सकते। हयम तम आरुह्य निजान वयस्यान सुशीघ्र हस्तेन सहस्र सस्तान विचित्र तत्कूर्दन कौतुकेन भ्रमन भुवि व्योमनी च सो अविरमे। अब बताए ना, ये तो परिकर हैं सब, केसी हैं, अरिष्ट हैं, सब कृष्ण की सेवा के लिए, इसलिए अब इनको वध तो करेंगे नहीं। उसको पकड़ करके वशीभूत कर लिया। अब विशाल घोड़ा मिला, कितने आनंद की बात है। सखा लोग कह रहे हैं भैया कन्हैया हम भी चढ़ेंगे, हमको भी चढ़ाओ। कृष्ण ने कहा हाँ ठीक है, सब मिलकर के यात्रा करेंगे। इसलिए हयम तम आरुह्य, उस अश्वरूपी केसी पर चढ़कर कृष्ण ने शीघ्र ही निजान वयस्यान, अपने जो समवयस जो सखा लोग थे उनको हाथ पकड़ पकड़ आओ सीदाम सुदाम मंगल सब एक साथ उठा लिया। होता है ना अचिंत्य शक्ति है, तो सारे हजारों सखा एक साथ चढ़ा लिए, हजारों सखाओं को हाथ पकड़ पकड़ करके उसकी पीठ पर चढ़ा लिया। बता अचिंत्य शक्ति नहीं होगी तो 1000 लोगों को पीठ पे चढ़ाने में ही तो सारा दिन बीत जाएगा। और जो गोपियां हैं वो इतने कालिया के फन, मान लो 1000 फन भी हो, गोपियां लाखों करोड़ों, तो ये सब अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से होता है, योग माया के द्वारा।
तो हजारों सखाओं को पीठ पर चढ़ा लिया और चढ़ा करके फिर कूदो, ऐसे कूद रहे हैं घोड़े के ऊपर। हो सखाओं को बड़ा आनंद आ रहा है, हो चिल्ला रहे ऐसे करके, और कुदा कुदा करके पृथ्वी पर, और कभी आकाश में ले जाकर के, हवा में भी उड़ रहा है वो, आकाश में भी ले जाकर के मनोहर रीति से खेलने लगे। और सका लोग भाई कन्हैया बड़ा मजा आ रहा है। इस प्रकार से क्षणान्यम्य स्ववशे विधाय निबद्ध पाशैस्तमपि प्रजान्तः अरच्छदारोहण केलेयमु अमुम वृषम तथानुगण वाहनाय। इस प्रकार क्षण काल में ही श्री कृष्ण ने उस असुर को संयमित कर अपने वश में कर लिया और अपनी खेल सवारी के लिए उसे रस्सी से बांधकर ब्रज में ही रख लिया। अब ब्रज में ही रख लिया, किसके लिए? खेल सवारी। जब मर्जी आएगी तब सखा लोग चलो भैया आज केसी के पीठ पे, घोड़े के पीठ पे सवारी करेंगे और कूदेंगे आराम से। तो सखाओं को लेकर के पीठ पर चढ़ा करके और तिक तिक घोड़ा ब्रज में ही रख लिया। और गोपीश्वर के सामने जो अरिष्टासुर था बैल, उसको क्या किया? उसको भी बैलगाड़ी ढोने के लिए, जब बैलगाड़ी पे चढ़ करके सब सखा लोग जाएंगे तो उसे चलो खोल ला, उसको अरिष्टासुर को बांधो बैलगाड़ी, और गाड़ी में बांध करके और उसके ऊपर बैठ करके घूमेंगे। सवारी है, बताओ क्या अद्भुत लीला। इसलिए देखा ना वहां पे क्यों बने हुए सब। नंदीश्वरपुरे तत्र वसंतम कृष्णम एकदा कंसाज्ञागतो अक्रूरो नेतुम मधुपुरीम ब्रजात। फिर क्या हुआ? कृष्ण नंदीश्वरपुरी में रह रहे थे। नंदीश्वरपुरी मतलब नंद ब्रज। तब एक समय कंस की आज्ञा से अक्रूर श्री कृष्ण को ब्रज से मथुरा ले जाने के लिए आया। होता है ना, विप्रलंब बार बार प्रकट होता है वहां। कभी केसी आ गया, कभी अरिष्टासुर आ गया। ये सब अलग अलग रसों को, सारे रसों का आस्वादन करते हैं। हास्य, करुण, वीर, अद्भुत सब चलता है ना वहां। तो उस रस आस्वादन के लिए भी कुछ कुछ होता रहता है। क्या क्या होता है वो कोई समझ नहीं सकता है, सब समय कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इसलिए अब अक्रूर जी आ गए, कंस ने भेजा उनको। किस लिए आए? मथुरा ले जाने के लिए। अब श्री स्वरूप जी विशुद्ध परम करुण रस, पहला वाला जो था कालिया वाला, उसमें करुण के साथ वीर रस मिला हुआ था। दूसरा वाला प्योर वीर रस। अब करुण के साथ वीर, एक एक साथ में कई सारे रस मिले हुए। सारे रसों को कैसे आस्वादन करते देख रहे हो। सनातन गोस्वामी पाद क्या अद्भुत वर्णन किया है, चमत्कार है ये। परम करुण रस की लीला का वर्णन कर रहे हैं। एक बार अक्रूर जी आए, किस लिए? मथुरा ले जाने के लिए कृष्ण को, कृष्ण और बलराम को। तस्मिन् तदानीं यद्वृत्तं तच्छ्रुत्वा अन्यत्रिकापि शिलाकाष्ठादयो नूनम रुदन्ति विदलन्ति च। अब बताए ना, ये तो बड़ी करुण रस की लीला है। और ये सुनकर के वहां के ब्रजवासियों की जो दशा हुई, अभी सोचने वाली बात है। एक क्षण के लिए कृष्ण जब चलते ना सखाओं के साथ में, चलते चलते किसी वृक्ष की ओट में आ जाते हैं। मतलब भाई वन में जा रहे हैं तो बीच बीच में पेड़ भी है ना, तो बीच में पेड़ आ गया। इतनी देर में कृष्ण को दर्शन नहीं हुआ सखाओं को, और व्याकुल हो जाते, अरे कन्हैया कहाँ गया, ऐसे करके उतनी देर में ही व्याकुल हो जाते। अब इन लोगों को पता है कि पूरा ही ले जाएंगे, तो उनकी कैसी दशा हुई थी इसको वर्णन करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। स्वरूप जी ने देखा ये सब। यहां तक कि इस बात को सुनने मात्र से ही, तच्छ्रुत्वा अन्यत्र का भी सुनने से ही, शिला काष्ठ आदयो, शिला मतलब पत्थर, लकड़ी, ये सब भी रोने लगे और शोक से टुकड़े टुकड़े हो गए। बताओ अब ये बात हमारी समझ में कैसे आएगी? और पत्थर कोई रोता है, लकड़ी कोई रोती है? वहां सब चिन्मय, वहां पत्थर नहीं है, वो पत्थर भी परिकर हैं। वो भी कृष्ण की सेवा के लिए, लीला के लिए, कि हमारे ऊपर चल करके कृष्ण जाएंगे।
लकड़ी इत्यादि वो सब भी कृष्ण की सेवा के लिए बने हुए हैं। सब कुछ चिन्मय धाम है। वहां की बालू वो भी चिन्मय, घास भी चिन्मय, सब कुछ चिन्मय। तो इसलिए कह रहे हैं कि पत्थर और काष्ठ, लकड़ी इत्यादि भी रोने लगे उनके नेत्रों से, मतलब अश्रु प्रवाहित होने। पत्थर के कैसे अश्रु होंगे? द्रवित हो जाएगा, पिघल जाएगा ऐसे। और शोक से टुकड़े टुकड़े हो गए, पत्थर टूट गए ऐसा। रात्रौ आकर्ण्य ताम वार्ताम लोका गोकुलवासिनः व्यलपन बहुधा सर्वे रुदंतो मुमुहुः भृशम। रात्रि के समय उस वार्ता अर्थात कंस की आज्ञा से अक्रूर कृष्ण को ब्रज से मथुरा ले जाएंगे। जब अक्रूर जी आए थे संध्या हो गई थी, और संध्या हो गई तो सब पूछने लगे ब्रजवासी कौन आया, कहां से आया, किस लिए आया। तो पता चला अक्रूर जी आए हैं। कि किस लिए आए हैं यहाँ? कहते कृष्ण को ले जाएंगे ये लोग। ये सुनकर के रात्रि के समय समस्त गोकुलवासी बहुत प्रकार से विलाप करते हुए रोने लगे, रो रो करके मूर्छित होकर के। अभी सुना ही खाली कि कृष्ण को ले जाएंगे, अभी कृष्ण गए भी नहीं, सोने मात्र से ही सब के सब मूर्छित होकर के गिर पड़े। ऐसा विरह दशा उत्पन्न हुआ। पुत्र प्राणा यशोदा च बिभ्यति दुष्टकंसतः जुगो कृष्णम एकांते निवृत्य शपथई निजई। यशोदा जी को पता चला ये अक्रूर किस लिए आया है, कि कंस कृष्ण को लेने के लिए आया है। बस यशोदा जी से तो सहन ही नहीं हुआ, इसलिए वो कृष्ण को हाथ पकड़ करके ले आई। और बड़ा सा घर है नंद महाराज का, और कुछ गुप्त स्थान भी होते हैं ना, घरों में गुप्त स्थान भी होते हैं। जैसे पहले मुसलमान इत्यादि जो राजा लोग आक्रमण करते थे तो लोग गुप्त अंदर अंडरग्राउंड सुरंग इत्यादि रख करके उसमें से गायब हो जाते। जैसे ये पांडवों को जलाने के लिए लाक्षागृह में जब तैयारी की थी तो विदुर जी को पता चल गया था, और विदुर जी ने सुरंग बनवा दी थी। सुरंग बनवा दी थी, बाहर से जैसे ही आग लगाई और सुरंग में से नीचे निकल करके वो चले गए ऐसे। तो यशोदा जी को जब पता चला कि ये अक्रूर ले जाएगा कृष्ण को, तो भयभीत होकर के एकांत में गुप्त स्थान में छुपा दी हाथ पकड़ करके, और अपनी शपथ दे करके, देखो तुमको मेरी शपथ है कृष्ण, बिल्कुल बाहर मत निकलना। ऐसे बिल्कुल छोटे, जैसे छोटे बच्चे होते ना, माँ कहती देखो मैं थोड़े काम से जा रही हूँ और तुम बिल्कुल घर से बाहर मत निकलना, तो मेरी कसम है, ऐसे करके। तो इस प्रकार से कितना प्रेम है उनका, क्योंकि कृष्ण के विरह में वो प्राण धारण नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको कहा तुम बाहर ही नहीं निकलना, जो मर्जी है हो जाए। प्रातः प्रबोधितो नंदो अक्रूरेण बहुयुक्तिभिः प्रबोध्य रुदतीं पत्नीं स्वपुत्रं बहिरानयत। प्रातः काल अक्रूर ने अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा नंद जी को समझाया, देखो नंद जी आप चिंता मत करो, कृष्ण बलराम को कुछ भी नहीं होगा, मैं बस 1-2 दिन में ले आऊंगा। ऐसे करके बहुत सारी युक्तियों को दे करके तब वे अपनी रोती हुई पत्नी यशोदा को आश्वासन देकर के जब नंद को समझाया, तो फिर नंद क्या करें, और भी युक्तियां दी कि देखो अगर ऐसा नहीं किया तो कंस कहीं आक्रमण ही ना कर दे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इस प्रकार से बहुत सारी युक्तियां और भी दी होंगी उन्होंने। तो और कृष्ण का प्रभाव तो आपने देखा ही है, इसका कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। इसने 7 दिन में कैसे गिरिराज जी को उठा लिया, 7 साल की उम्र में कैसे 7 दिन तक गिरिराज जी को उठा लिया, कितने सारे असुर आए उन सबको मार दिया। इसलिए इसके विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। ऐसे करके किसी तरह समझाया जब नंद जी को, तब नंद जी गए यशोदा जी के पास में और यशोदा से कहा, और यशोदा रोए जा रही हैं। तब कहा देखो यशोदे तुम कृष्ण को निकाल दो। तब जैसे तैसे उनको आश्वासन दे करके अपने पुत्र को जो छुपाया था यशोदा जी ने सौगंध शपथ दे करके उसको बाहर निकाल करके ले करके आई। हा एत्यार्थ सुरई उच्चई रुदती नाम लज्जितम गोपीनाम वीक्षमाणानाम प्राणानेव समाचिनत। ऐसा देख करके गोपियां बड़े दुखित से स्वर से हाहाकार, हा कृष्ण ऐसे करती हुई लज्जा त्याग करके
क्यों तो प्रेम पता चल जाएगा, भाई इतना क्यों रो रही हो, कृष्ण से प्रेम है इतना, तो लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन अभी उनको कोई लज्जा नहीं है। क्यों? जब कृष्ण ही चले जाएंगे तो फिर हमारा प्राण धारण करने से भी लाभ क्या? इसलिए लज्जा का क्या करना? वो तो कृष्ण के लिए ही थी ना लज्जा। किस लिए? कृष्ण की सेवा करने के लिए, छुप करके प्रेम प्रकाशित नहीं करना है, तभी तो सेवा कर पाएंगे उनकी, इसलिए लज्जा थी। जब कृष्ण ही चले जाएंगे तो लज्जा का क्या करना है, इसलिए लज्जा त्याग दी। और उस समय ऐसा लग रहा था मानो उनके देखते देखते कोई बलपूर्वक उनके प्राणों को, प्राण ही निकलने वाले, प्राण निकलने वाले कैसे पता चलता है? हा कृष्ण कह करके पृथ्वी पर गिर पड़े और सांस चलना ही बंद हो गई, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अपने पुत्र को बाहर लाने के साथ ही नंदराज ने गोपियों के प्राणों को बलपूर्वक निकाल लिया। पहले तो थोड़ी सांत्वना थी, कृष्ण छुपे हुए हैं चलो, जैसे ही वो बाहर निकाल करके लाए और गोपियों ने देखा कि अब तो अक्रूर ले ही जाएगा इनको, और बस हा कृष्ण कह करके मूर्छित होकर के गिर पड़ी। लज्जा त्याग करके आर्त स्वर से रोदन करती हुई दुखपूर्वक केवल कृष्ण की ओर ही देख रही हैं। ऐसे छुप छुप करके देखती हैं, ऐसे यशोदा जी नंद बाबा के सामने छुप छुप करके देखती हैं, लेकिन अभी उनको कोई लज्जा ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण ही नहीं रहे तो प्राण भी नहीं रहेंगे, तो फिर लज्जा का क्या करना। पिता द्वारा पुत्र को बाहर लाने और अन्य स्थान पर भेजने के कारण वह गोपियां कुछ भी कहने या करने में असमर्थ थी। वो क्या कर सकती, उनका तो कोई अधिकार नहीं है। भाई पिताजी स्वयं लेकर के उनको बाहर आए, माताजी उनका भी वो है, उन्होंने तो छुपाया था, लेकिन नंद बाबा माने नहीं। नंद बाबा ने जैसे तैसे उनको सांत्वना दी, इस प्रकार से उनको बाहर लेकर के आ गए और गोपियों की बड़ी दयनीय स्थिति हो गई, करुण स्थिति हो गई। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।